दोस्तों, जिंदगी में हम सब ने कई बार यह कहावत सुनी है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि यह केवल एक साधारण कहावत नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का अटल नियम है। ब्रह्मांड का पहला नियम कहता है, जो दोगे वही 100 गुना होकर लौटेगा। इसका अर्थ यह है कि आप जो भी सोच, भावना, शब्द या कर्म इस दुनिया में भेजते हैं, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे वह प्यार हो या नफरत, मदद हो या उदासीनता, सकारात्मकता हो या नकारात्मकता, हर ऊर्जा ब्रह्मांड में दर्ज होती है और वही ऊर्जा कई गुना होकर आपके जीवन में वापस आती है। जरा एक पल ठहर कर सोचिए, अगर आप किसी अजनबी को एक छोटी सी मुस्कान देते हैं तो सामने वाला भी मुस्कुरा देता है। यह मुस्कान उसके दिन को रोशन कर देती है और वह मुस्कान किसी और तक पहुंचती है। यही है ऊर्जा का प्रवाह। एक साधारण सा काम एक सकारात्मक लहर पैदा करता है जो अंततः आपके पास लौटती है। लेकिन अगर यही काम गुस्से, शिकायत या कड़वाहट के साथ किया जाए तो वही लहर नकारात्मक रूप में आपके जीवन को प्रभावित करती है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन हमें उसका परिणाम क्यों नहीं दिखता। हमें लगता है कि हमारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ऊर्जा कभी बेकार नहीं जाती। ब्रह्मांड को अपना समय चाहिए, लेकिन उसका हिसाब बेहद सटीक है। जो भी बीज आप बोते हैं, चाहे वह अच्छे हों या बुरे, वे एक दिन अंकुरित होंगे। यही कारण है कि हर विचार, हर शब्द और हर कर्म को समझदारी से चुनना चाहिए, क्योंकि यही हमारे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। ब्रह्मांड को आप एक रेडियो स्टेशन की तरह समझ सकते हैं। जैसे आप जिस फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं, वैसा ही संगीत सुनाई देता है। वैसे ही आप जिस भावना या सोच की फ्रीक्वेंसी पर रहते हैं, वैसी ही ऊर्जा आप आकर्षित करते हैं। अगर आप प्रेम, दया और आभार की तरंगें भेजते हैं तो वही तरंगें कई गुना होकर आपके पास लौटती हैं। लेकिन अगर आप डर, ईर्ष्या और नकारात्मकता की तरंगें भेजते हैं तो वही चीज कई गुना होकर वापस आती है। इस वीडियो में हम धीरे धीरे समझेंगे कि यह ब्रह्मांडीय नियम हमारी जिंदगी और सफलता को कैसे आकार देता है। हम जानेंगे कि देने की कला, हमारी नीयत और हमारा रवैया कैसे हमारे करियर, रिश्तों, सेहत और जीवन में समृद्धि को प्रभावित करता है। यह केवल दर्शन नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक सत्य है जिसे दुनिया के सफल लोग अपनी जिंदगी में सचेत रूप से अपनाते हैं। अब अपने आप से यह सवाल पूछिए, मैं क्या दे रहा हूं? क्या मैं दूसरों को प्रेरणा, मदद और प्रेम दे रहा हूं, या फिर शिकायत, गुस्सा और नकारात्मकता फैला रहा हूं? क्योंकि याद रखिए, जो भी आप बाहर भेजते हैं, ब्रह्मांड उसे कई गुना करके आपको लौटाता है। आज से हम इस गहरे नियम को समझने और अपनाने की यात्रा शुरू करते हैं। यह केवल मोटिवेशनल बातें नहीं होंगी, बल्कि जीवन को बदलने वाले विचार होंगे। हम देखेंगे कि क्यों नियत सबसे ज्यादा मायने रखती है, क्यों कुछ लोग हमेशा खुश और सफल रहते हैं, जबकि कुछ लोग लगातार संघर्ष में फंसे रहते हैं। तो चलिए गहरी सांस लीजिए और यह महसूस कीजिए कि ब्रह्मांड आपकी हर तरंग, हर भावना और हर विचार को सुन रहा है। और अब ये आप पर है कि आप किस तरह की ऊर्जा उसे भेजना चाहते हैं, क्योंकि वही ऊर्जा 100 गुना होकर आपके जीवन में वापस आएगी। दोस्तों, जिंदगी की असली खूबसूरती लेने में नहीं, बल्कि देने में छुपी है। जब हम देते हैं प्यार, समय, मदद, दुआएं या बस एक अच्छा शब्द, तो हम सिर्फ सामने वाले की जिंदगी नहीं बदलते, बल्कि अपनी आत्मा को भी समृद्ध कर लेते हैं। ब्रह्मांड का पहला नियम यहीं से शुरू होता है, जो दोगे वही 100 गुना होकर लौटेगा। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि एक जीवंत सच्चाई है। सोचिए, जब आप किसी को दिल से आशीर्वाद देते हैं तो आपका दिल हल्का क्यों हो जाता है? जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको भीतर से संतोष क्यों मिलता है? क्योंकि देने का भाव हमें ब्रह्मांड की उसी अनंत ऊर्जा से जोड़ देता है जो हर जगह बह रही है, जो ब्रह्मांड में फैलती है और वापस आकर आपके जीवन को छूती है। लेकिन दोस्तों, यहां एक राज है। देने की नीयत सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर आप मदद इसलिए कर रहे हैं कि लोग आपको अच्छा कहें, तो वह ऊर्जा उतनी शुद्ध नहीं रहती। लेकिन अगर आप मदद इसलिए करते हैं कि आपके दिल में सच्ची करुणा है, तो वही ऊर्जा कई गुना होकर आपके पास लौटती है। यही कारण है कि सच्ची नीयत से किया गया छोटा सा काम भी जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। जरा सोचिए, आपने किसी को मुस्कुराकर देखा, उसने आपको धन्यवाद कहा। उस छोटे से पल ने उसके मन का बोझ हल्का कर दिया, और वह हल्कापन, वह खुशी कहीं ना कहीं ब्रह्मांड में घूमकर
आपके पास लौटेगी। शायद किसी और के मुस्कुराने से, किसी अप्रत्याशित मदद से, या एक अच्छे अवसर के रूप में। दोस्तों, गिविंग सिर्फ पैसे या चीजों तक सीमित नहीं है। आप अपनी ऊर्जा दे सकते हैं। आप किसी को उत्साह दे सकते हैं, एक दुआ दे सकते हैं, एक हौसला दे सकते हैं। किसी को सच्चे दिल से सुनना, उसके दर्द को समझना, ये भी देने के सबसे बड़े रूप हैं। और यहाँ एक गहरी बात समझिए, जब आप देते हैं तो आप खाली नहीं होते, उल्टा आप और भर जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड खाली जगह को पसंद नहीं करता। आप जितना देंगे उतना ही नया, ताजा, सुंदर आपके जीवन में भरने लगेगा। गिविंग क्रिएट्स स्पेस फॉर रिसीविंग। यही कारण है कि जो लोग देते रहते हैं, समय, ज्ञान, प्यार, उनके जीवन में अबंडेंस की कमी नहीं होती। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग हमेशा खुश नजर आते हैं, उनके चेहरे पर एक चमक होती है? ऐसा इसलिए नहीं कि उनके पास सब कुछ है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे देने की आदत डाल चुके हैं। वे छोटी छोटी खुशियां बांटते हैं और वही खुशियां कई गुना होकर उनकी जिंदगी में लौटती हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में सफलता, खुशी और समृद्धि चाहते हैं तो आज से देना शुरू कीजिए। लेकिन सिर्फ देने के लिए मत दीजिए, प्यार से दीजिए, दया से दीजिए, आभार से दीजिए। ब्रह्मांड आपको देख रहा है और याद रखिए, वह हर भावना, हर वाइब्रेशन को 100 गुना करके वापस भेजेगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचारों की भी एक आवाज होती है? हाँ, जो कुछ आप सोचते हैं वह सिर्फ आपके दिमाग में बंद नहीं रहता, वो ब्रह्मांड में एक ऊर्जा के रूप में फैलता है। आपके विचार ब्रह्मांड के लिए संदेश हैं, आपके शब्द उस संदेश की गूंज, और ब्रह्मांड हर संदेश को सुनता है। जब आप सोचते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी मुश्किल है, तो आप दरअसल उसी कमी की तरंग ब्रह्मांड को भेजते हैं, और वही कमी, वही मुश्किलें 100 गुना होकर आपके जीवन में लौट आती हैं। लेकिन जब आप सोचते हैं मेरे पास सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, तो आप अबंडेंस की तरंगें भेजते हैं। और क्या होता है? वही अबंडेंस, वही अच्छाई, वही खुशियां आपके पास वापस आने लगती हैं। यही कारण है कि कहते हैं, सोच समझकर बोलो। शब्द सिर्फ शब्द नहीं हैं, वे ऊर्जा की चिंगारियां हैं। आपने देखा होगा, जब कोई आपको दिल से हौसला देता है तो आपकी आत्मा हल्की हो जाती है। जब कोई आपको ताना मारता है तो दिल बोझिल हो जाता है। यही है शब्दों की शक्ति। दोस्तों, आपके शब्द बीज हैं। अगर आप मैं नहीं कर सकता कहकर बीज बोते हैं तो वही असफलता का पौधा उगता है। लेकिन अगर आप मैं कर सकता कहकर बीज बोते हैं तो वही सफलता का पौधा उगता है। सकता हूं कहकर बीज बोते हैं तो वही आत्मविश्वास, वही सफलता आपके जीवन में जन्म लेती है। ब्रह्मांड हर वक्त आपकी तरंगों को सुन रहा है। वो यह फर्क नहीं करता कि आप मजाक में कह रहे हैं या गंभीरता से। अगर आप बार बार नकारात्मक बातें कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी किस्मत खराब है, तो ब्रह्मांड उन शब्दों को ऑर्डर की तरह मान लेता है और वही चीजें आपके जीवन में भेजता है। लेकिन अगर आप अपनी भाषा बदल दें, अपने विचार बदल दें, मेरे पास पर्याप्त है, मेरे लिए अच्छे मौके आ रहे हैं, तो ब्रह्मांड उसी तरंग को पकड़ता है और वही अनुभव आपके जीवन में खींच लाता है। याद रखिए दोस्तों, ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं, आप जो कहते हैं वही जीते हैं। इसलिए आज से अपने विचारों और शब्दों को एक नया रूप दीजिए। शिकायत की जगह शुक्रिया दीजिए, गुस्से की जगह प्यार के शब्द चुनिए, क्योंकि जब आप अपनी ऊर्जा को बदलते हैं तो ब्रह्मांड का जवाब भी बदल जाता है। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी बदलते ही नया गाना सुनाई देता है, वैसे ही सोच बदलते ही जिंदगी का गाना बदल जाता है। तो आज खुद से वादा कीजिए, मैं अपने विचारों को सचेत बनाऊंगा, मैं अपने शब्दों को रोशनी में बदलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं हर विचार, हर शब्द 100 गुना होकर मेरी जिंदगी में लौटने वाला है। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग जिनके पास ज्यादा पैसा या सुविधा नहीं होती, फिर भी उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक होती है। वो हमेशा मुस्कुराते हैं, उनका अंदाज हल्का होता है और उनके आसपास रहकर आपको भी अच्छा लगता है। ये है सकारात्मक ऊर्जा का जादू। सकारात्मक ऊर्जा केवल शब्द नहीं है, ये एक तरंग है, एक वाइब्रेशन जो आपके भीतर से उठती है और आपके चारों तरफ एक अदृश्य कवच बना देती है। जब आप भीतर से सकारात्मक होते हैं तो आप जैसी फ्रीक्वेंसी भेजते हैं
वही फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड से लौटती है। इसका मतलब है आप जितना अच्छा महसूस करेंगे उतना अच्छा आपके जीवन में अट्रैक्ट होगा। सोचिए, अगर आप हर सुबह ये सोचकर उठते हैं कि आज का दिन अच्छा होगा, मैं केपेबल हूं, मेरे साथ अच्छी चीजें होंगी, तो आप अपने पूरे दिन की डायरेक्शन बदल देते हैं। आपका दिमाग खुला रहता है, दिल हल्का रहता है और ब्रह्मांड को साफ संदेश जाता है, मैं अच्छी चीजों के लिए तैयार हूं। और ब्रह्मांड क्या करता है? वो आपको वैसे ही मौके, वैसे ही लोग, वैसे ही अनुभव भेजता है जो उस सोच से मेल खाते हैं। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही ये सोचें, आज भी वही परेशानी, कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो वही नकारात्मक तरंग ब्रह्मांड में जाती है और ब्रह्मांड वो भी उसी के मुताबिक आपको और नेगेटिविटी देता है। दोस्तों, यहां एक बात याद रखिए, सकारात्मक रहना यह नहीं कि आपके जीवन में समस्याएं नहीं हैं, यह है कि आप उन समस्याओं को किस दृष्टि से देखते हैं। पॉजिटिव एनर्जी का मतलब है तूफान में भी शांति ढूंढना। जैसे अंधेरे में दीपक जलाते हैं, वैसे ही कठिनाइयों में उम्मीद जलाना। सकारात्मक ऊर्जा का असर सिर्फ आपकी सोच पर नहीं, आपके स्वास्थ्य, रिश्तों और करियर पर भी पड़ता है। रिसर्च कहती है कि पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग जल्दी ठीक होते हैं, लंबे समय तक स्वस्थ रहते हैं और चैलेंजेस का सामना मजबूती से कर पाते हैं। और सबसे खूबसूरत बात, पॉजिटिव एनर्जी कंटेजियस है, ये फैलती है। जब आप सकारात्मक होते हैं तो आपके आसपास के लोग भी अपलिफ्ट होते हैं। आपकी मुस्कान, आपका हौसला, आपकी बातें किसी और के लिए रोशनी बन सकती हैं। तो आज खुद से पूछिए, मैं कौन सी ऊर्जा फैला रहा हूं? क्या मैं शिकायत, गुस्सा, डर भेज रहा हूं या उम्मीद, हिम्मत और प्यार? याद रखिए दोस्तों, ब्रह्मांड आपके हर वाइब्रेशन को 100 गुना करके लौटाता है। अगर आप पॉजिटिविटी फैलाएंगे तो वही पॉजिटिविटी कई गुना होकर आपके जीवन में वापस आएगी। तो आज से ये ठान लीजिए, चाहे हालात कैसे भी हों, मैं सकारात्मक रहूंगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरा फायदा नहीं है, ये ब्रह्मांड को भी बदलता है और फिर वही बदला हुआ ब्रह्मांड मेरी जिंदगी को बदलकर मुझे लौटा देता है। दोस्तों, जैसे एक साफ बहती हुई नदी में अगर कोई पत्थर डाल दिया जाए तो उसका बहाव रुक जाता है, वैसे ही नकारात्मकता आपके जीवन के प्रवाह को रोक देती है। ये एक ऐसा बोझ है जो आपकी आत्मा को दबा देता है, आपके सपनों को धीमा कर देता है और आपको वहां बांध देता है जहां से आप आगे बढ़ना चाहते हैं। नकारात्मकता कई रूपों में आती है, गुस्सा, ईर्ष्या, शिकायत, डर, असुरक्षा। ये छोटे छोटे बीजों की तरह हमारे अंदर बोए जाते हैं। कभी किसी की बात चुभ गई, कभी हालात ने चोट पहुंचाई और धीरे धीरे ये बीज जहर बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, ये जहर सिर्फ आपको ही नहीं खाता, ये आपके चारों ओर की दुनिया को भी बदल देता है। जब हम नकारात्मक ऊर्जा में डूब जाते हैं तो हम एक अदृश्य दीवार खड़ी कर लेते हैं, एक ऐसी दीवार जो ब्रह्मांड से आने वाली अच्छी तरंगों को रोक देती है। अपॉर्चुनिटीज, प्यार, एबंडेंस, खुशियां सब वहीं रुक जाती हैं और हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत खराब है। लेकिन असल में किस्मत खराब नहीं होती, हमारी ऊर्जा जाम हो जाती है। सोचिए, जब आप किसी से नफरत करते हैं, उस नफरत का सबसे ज्यादा असर किस पर होता है? आप पर, क्योंकि वो नफरत, वो जलन, वो कड़वाहट आपके दिल में झर की तरह फैलती है और ब्रह्मांड को जो तरंगें भेजी जाती हैं, वही नकारात्मकता आपके जीवन में 100 गुना होकर लौटती है। नए गुस्से के रूप में, नए संघर्षों के रूप में, नई परेशानियों के रूप में। लेकिन दोस्तों, ये जानना जरूरी है कि नकारात्मकता हमेशा आपके हाथ में नहीं बोई जाती, लेकिन उसे हटाना हमेशा आपके हाथ में होता है। हाँ, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, हाँ, लोग गलत बातें कहेंगे, हाँ, कई बार हालात हमारे खिलाफ होंगे, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप इन घटनाओं को अपने दिल में कितना जगह देते हैं। आप चुन सकते हैं, क्या आप उस कड़वाहट को अपने अंदर रखेंगे या उसे जाने देंगे। याद रखिए, नकारात्मकता को पकड़े रखना वैसा ही है जैसे हाथ में जलता कोयला पकड़ना। जलते आप हैं, दर्द आपको होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन आगे बढ़े, अगर आप चाहते हैं कि ब्रह्मांड आपको 100 गुना लौट आए, तो सबसे पहले अपने दिल को साफ करना होगा। पुराने गुस्से को छोड़ना होगा, शिकायतों को छोड़ना होगा, उन यादों को छोड़ना होगा जो सिर्फ दर्द देती हैं। और एक बात समझिए, छोड़ना हारना नहीं है, छोड़ना मतलब है खुद को आजाद करना। छोड़ना मतलब है ब्रह्मांड को बताना, मैं तैयार हूं, मेरे पास नया भरने के लिए जगह है।
तो आज से यह फैसला कीजिए, मैं नकारात्मकता को नहीं पकड़ूंगा, मैं उसे जाने दूंगा। क्योंकि जैसे ही आप ये बोझ छोड़ते हैं, ऊर्जा का प्रवाह फिर से शुरू हो जाता है और वही प्रवाह आपके जीवन में नई रोशनी, नए अवसर और नई खुशियां लेकर आता है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि धन्यवाद शब्द कितना छोटा है, लेकिन इसका असर कितना गहरा है? जब आप दिल से धन्यवाद कहते हैं, तो आप सिर्फ एक शब्द नहीं बोलते, आप ब्रह्मांड को एक संदेश भेजते हैं। मैं खुश हूं, मैं संतुष्ट हूं, मेरे पास बहुत कुछ है जिसके लिए मैं आभारी हूं। यही संदेश जादू की तरह काम करता है, क्योंकि जब आप आभार व्यक्त करते हैं, तो ब्रह्मांड समझता है कि आप उस चीज को स्वीकार कर रहे हैं, उसे सराह रहे हैं। और क्या होता है? वही चीज, वही खुशी, वही आशीर्वाद कई गुना होकर आपके जीवन में वापस आता है। आभार सिर्फ बड़ी चीजों के लिए नहीं होता। सिर्फ कार, घर, नौकरी या सफलता के लिए थैंक यू कहना ही आभार नहीं है। असली आभार तो उन छोटी छोटी चीजों के लिए होता है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे सुबह की पहली धूप, ठंडी हवा का झोंका, एक दोस्त का फोन या किसी अजनबी की मुस्कान। जब आप इन छोटी चीजों को देखना और उनका धन्यवाद करना शुरू करते हैं, तो आपकी सोच बदल जाती है। आप शिकायत से शांति की ओर, कमी से समृद्धि की ओर और तनाव से संतोष की ओर बढ़ जाते हैं। दोस्तों, आभार ऊर्जा को बदल देता है। ये नेगेटिविटी को डिसॉल्व कर देता है। अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, उलझे हुए हैं, तो बस आभार महसूस करना शुरू कीजिए। रोज लिखिए, आज मैं किन चीजों के लिए थैंकफुल हूं। यह अभ्यास धीरे धीरे आपके दिल को भर देगा। आभार एक चुंबक है, हाँ, सचमुच एक चुंबक। जब आप थैंक यू कहते हैं, तो आप और चीजें अट्रैक्ट करते हैं जिनके लिए आप थैंक यू कह सकें। और यही ब्रह्मांड का पहला नियम है, जो दोगे वही 100 गुना होकर लौटेगा। आप थैंक यू देते हैं, ब्रह्मांड आपको और देने का मौका देता है। आप अप्रिशिएशन भेजते हैं और जिंदगी आपको और रीजंस देती है अप्रिशिएट करने के लिए। लेकिन दोस्तों, आभार को एक आदत बनाना जरूरी है। सिर्फ मुश्किल समय में नहीं, सिर्फ खुश होने पर नहीं, बल्कि हर दिन सुबह उठते ही कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड एक और दिन देने के लिए। रात को सोने से पहले कहिए, धन्यवाद आज के अनुभवों के लिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी जिंदगी में चमत्कार होने लगेंगे। रिश्ते बेहतर होंगे, स्वास्थ्य सुधरेगा, अवसर खुद चलकर आपके पास आएंगे। याद रखिए, आभार सिर्फ ब्रह्मांड को नहीं बदलता, यह आपको बदल देता है। और जब आप बदलते हैं, तब ब्रह्मांड का हर जवाब बदल जाता है। तो आज से यह ठान लीजिए, मैं हर दिन धन्यवाद कहूंगा, हर चीज के लिए, हर इंसान के लिए, हर अनुभव के लिए, क्योंकि ये धन्यवाद ही है जो मेरी जिंदगी को जादू में बदल देगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में हर तरफ से सफल क्यों लगते हैं? उनके पास पैसा भी है, रिश्ते भी खूबसूरत हैं और चेहरे पर सुकून भी है। और कुछ लोग चाहे कितनी मेहनत करें, हमेशा कमी और संघर्ष में क्यों रहते हैं? इस सवाल का जवाब सिर्फ एक शब्द में छुपा है, संतुलन। ब्रह्मांड का नियम साफ है, देने और पाने का संतुलन ही सफलता की असली चाबी है। अगर आप सिर्फ लेने की कोशिश करेंगे और कुछ लौट आएंगे नहीं, तो धीरे धीरे ऊर्जा का प्रवाह रुकने लगेगा। और अगर आप सिर्फ देते रहेंगे लेकिन खुद को पाने की अनुमति नहीं देंगे, तो भी इम्बैलेंस पैदा होगा। सफल लोग जानते हैं कि देना और पाना दोनों जरूरी हैं। जब वे कुछ देते हैं, ज्ञान, समय, मदद, पैसा, तो वो इसे बोझ नहीं मानते, वो इसे एक निवेश की तरह देखते हैं। और जब ब्रह्मांड उन्हें लौट आता है, तो वे आभार के साथ उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन बहुत से लोग एक गलती करते हैं, वे या तो लगातार लेते रहते हैं या लगातार देते रहते हैं, बिना खुद को भरने की अनुमति दिए। सोचिए, अगर आप एक गिलास में पानी भरते हैं लेकिन कभी उसे पीते नहीं, तो पानी बासी हो जाएगा। और अगर आप लगातार गिलास का पानी बाहर डालते रहेंगे लेकिन उसे भरेंगे नहीं, तो एक दिन गिलास खाली हो जाएगा। ठीक यही हमारी जिंदगी पर लागू होता है। देना जरूरी है क्योंकि यही ब्रह्मांड को चालू रखता है। पाना भी जरूरी है क्योंकि तभी आप फिर से देने की ताकत जुटा पाएंगे। दोस्तों, जिंदगी में सफलता का मतलब सिर्फ बहुत सारा पैसा कमाना नहीं है। सफलता का मतलब है हर पहलू में संतुलन। पैसा, प्यार, सेहत, शांति, सबका एक सुंदर मेल। और ये मेल तभी होता है जब आप गिविंग और रिसीविंग दोनों को ओपन हार्ट से अपनाते हैं। आज खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ ले रहा हूं? क्या मैं सिर्फ दे रहा हूं? या मैं संतुलन बना पा रहा हूं? अगर आपको लगता है कि आप बस दूसरों के लिए जी रहे हैं, तो थोड़ी देर रुकिए और खुद को पाने की अनुमति दीजिए।
और अगर लगता है कि आप सिर्फ ले रहे हैं, तो आज से कुछ लौटाना शुरू कीजिए। याद रखिए, ब्रह्मांड उसी पर मुस्कुराता है जो देने और पाने का खेल समझ लेता है, क्योंकि वही इंसान जीवन के प्रवाह के साथ बहता है, उसके खिलाफ नहीं। तो आज से तय कीजिए, मैं दूंगा भी और पाने की अनुमति भी दूंगा, क्योंकि यही संतुलन, यही हार्मनी, यही ब्रह्मांड की भाषा है और यही असली सफलता का राज है। दोस्तों, जिंदगी में एक सच है जिसे हम चाहें या न चाहें, वो हमेशा हमारे साथ चलता है। कर्म का नियम। यानी आप जो करते हैं वो सिर्फ एक काम बनकर नहीं रह जाता। हर कर्म एक बीज है और हर बीज कभी ना कभी फल बनकर आपके सामने आता है। आपके हर शब्द, हर विचार, हर छोटा बड़ा काम, सबका हिसाब होता है। ये ब्रह्मांड किसी नोटबुक में लिखकर नहीं रखता, लेकिन ये सब वाइब्रेशंस में दर्ज होता है और ब्रह्मांड कभी भूलता नहीं। जब आप किसी की मदद करते हैं, एक मीठा शब्द कहते हैं या किसी का मन हल्का करते हैं, तो आप अच्छाई का बीज बोते हैं। और एक दिन जब आपको उम्मीद भी नहीं होगी, वही बीज फल बनकर लौटेगा, किसी मदद के रूप में, किसी अच्छे मौके के रूप में या किसी अनजाने आशीर्वाद के रूप में। और यही बात बुरे कर्मों के साथ भी होती है। अगर आप किसी को चोट पहुंचाते हैं, जानबूझकर किसी को दुख देते हैं या दूसरों को गिराकर खुद को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो ये भी बीज बोए जाते हैं और ये भी एक दिन लौटेंगे। शायद उस वक्त जब आप कमजोर होंगे, जब आपको सहारे की जरूरत होगी। दोस्तों, कर्म का नियम डराने के लिए नहीं है, ये हमें जागरूक करने के लिए है। क्योंकि जब आप ये समझ लेते हैं कि हर कर्म का परिणाम है, तो आप हर कदम सोच समझ कर रखते हैं। आप गुस्सा भी सोच समझ कर करते हैं, मदद भी सोच समझ कर करते हैं। ये नियम आपको जिम्मेदार बनाता है, क्योंकि ये बताता है आपका भविष्य कोई और नहीं, आपके कर्म तय करते हैं। कोई भाग्य, कोई तारा, कोई ग्रह आपसे ज्यादा ताकतवर नहीं है, क्योंकि आपके कर्म ही वो ऊर्जा है जो आपके आने वाले कल को बनाती है। सोचिए, अगर हर इंसान ये समझ ले कि उसके हर काम का असर है, हर शब्द का जवाब है, तो क्या दुनिया में नफरत और ईर्ष्या बच पाएगी? नहीं, क्योंकि इंसान समझ जाएगा, मैं जो दे रहा हूं वही वापस पाऊंगा। और यही ब्रह्मांड का पहला नियम है, जो दोगे वही 100 गुना होकर लौटेगा। आप कर्म के खेत में जो भी बोते हैं, अच्छा या बुरा, वही आपको जीवन में काटना होगा। तो दोस्तों, आज ये ठान लीजिए, मैं अच्छे बीज बोऊंगा। मैं अपने विचारों, अपने शब्दों और अपने कर्मों को साफ रखूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं ये सब मेरे पास लौट कर आएंगे। और जब ये लौटेंगे, तो मैं चाहता हूं कि वो खुशियों, अवसरों और आशीर्वाद के रूप में आए, बोझ या पछतावे के रूप में नहीं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम कितनी बार अपनी जिंदगी में संदेह से घिर जाते हैं? हम सोचते हैं, क्या मेरी मेहनत का फल मिलेगा? क्या मेरी दुआ सुनी जाएगी? क्या मेरा सपना सच होगा? ये सवाल स्वाभाविक हैं, लेकिन अक्सर ये सवाल हमारे भीतर डर पैदा कर देते हैं और ये डर हमारी ऊर्जा को कमजोर कर देता है। लेकिन दोस्तों, ब्रह्मांड का पहला नियम साफ कहता है, जो दोगे वही 100 गुना होकर लौटेगा। अगर आपने अच्छाई, मेहनत, प्यार और सकारात्मकता भेजी है, तो उसका फल जरूर आएगा। हो सकता है देर लगे, हो सकता है रास्ता लंबा हो, लेकिन ब्रह्मांड कभी किसी का हिसाब अधूरा नहीं छोड़ता। यही वजह है कि विश्वास रखना बेहद जरूरी है। विश्वास मतलब भरोसा कि ब्रह्मांड मुझे देख रहा है, मेरी सुन रहा है और मेरी मेहनत का हर कतरा गिन रहा है। विश्वास मतलब भरोसा कि आज जो मुश्किल है, वो कल मेरे लिए सीख बनकर आएगी। दोस्तों, सोचिए, अगर किसान बोने के बाद हर दिन खेत खोद कर बीज देखने लगे कि अंकुर निकला या नहीं, तो क्या वो पौधा उग पाएगा? नहीं, क्योंकि बीज को समय चाहिए, मिट्टी का अंधेरा चाहिए, पानी और धूप चाहिए। इसी तरह आपके कर्म और आपकी सकारात्मक ऊर्जा भी ब्रह्मांड में बीज की तरह बोई जाती है, और उन बीजों को फल बनने के लिए समय चाहिए। यही समय है जब विश्वास आपका सबसे बड़ा सहारा बनता है। विश्वास कहता है, भले अभी मुझे कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन मैं जानता हूं मेरा फल रास्ते में है। यही विश्वास आपको टूटने नहीं देता। यही विश्वास आपको आगे बढ़ाता है जब बाकी सब हार मान लेते हैं। याद रखिए, जब आप संदेह करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को उलझन में डाल देते हैं। आप कहते हैं, शायद मिलेगा, शायद नहीं मिलेगा, और ब्रह्मांड भी वही कहता है, शायद। लेकिन जब आप पूरे दिल से कहते हैं, हाँ मुझे मिलेगा, हाँ मेरे लिए अच्छे मौके आ रहे हैं, हाँ मेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा, तो ब्रह्मांड को साफ संदेश जाता है,
ये इंसान तैयार है। और फिर वो ऊर्जा 100 गुना होकर लौटती है, चमत्कार, अवसर और आशीर्वाद के रूप में। दोस्तों, आज ये ठान लीजिए, मैं ब्रह्मांड पर भरोसा रखूंगा। मैं अपनी मेहनत, अपनी दुआ और अपनी नीयत पर भरोसा रखूंगा, क्योंकि विश्वास ही वो कुंजी है जो ब्रह्मांड के बंद दरवाजे खोल देती है। दोस्तों, जिंदगी हमें रोज एक अदृश्य आईना दिखाती है। यह आईना हमारे विचारों, हमारे कर्मों और हमारे इरादों की तस्वीर लौटाता है। ब्रह्मांड का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम भी यही कहता है, जो दोगे वही 100 गुना होकर लौटेगा। यह नियम केवल आध्यात्मिक किताबों में लिखी एक पंक्ति नहीं है, यह जीवन की वास्तविकता है जो हर क्षण, हर सांस में काम कर रही है। सोचिए, जब आप किसी को बिना किसी स्वार्थ के मुस्कान देते हैं, जब आप किसी का हाथ थामते हैं, जब आप किसी का मन हल्का करने के लिए समय निकालते हैं, आप यह सोचकर नहीं करते कि बदले में क्या मिलेगा, लेकिन ब्रह्मांड इसे नोट कर लेता है। ये ऊर्जा ब्रह्मांड में भेजी जाती है और धीरे धीरे वही ऊर्जा कई गुना होकर लौटती है। कभी किसी अनजान मदद के रूप में, कभी अचानक खुलने वाले रास्ते के रूप में, कभी किसी अप्रत्याशित खुशी के रूप में। और यही बात तब भी लागू होती है जब हम नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं। अगर हम किसी को अपमानित करते हैं, किसी के लिए बुरा सोचते हैं, किसी को चोट पहुंचाते हैं, तो वो ऊर्जा भी ब्रह्मांड में भेजी जाती है और वो भी लौटती है, अक्सर तब जब हम सबसे कमजोर होते हैं। ब्रह्मांड को फर्क नहीं पड़ता कि आपने ये कर्म जानबूझकर किया या गलती से। ब्रह्मांड का एक ही नियम है, वो वही लौट आएगा जो आपने भेजा है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो लौटकर हमेशा बड़ा होकर आता है, 100 गुना, कभी 1000 गुना। ये नियम हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि हम अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। हम चाहे आज किस हालात में हों, चाहे अतीत में हमने कैसी भी गलतियां की हों, हम अभी इसी पल अपने विचार बदल सकते हैं, अपने शब्द बदल सकते हैं, अपने कर्म बदल सकते हैं। और जैसे ही हम ये करते हैं, ब्रह्मांड के जवाब भी बदलने लगते हैं। दोस्तों, हर दिन हम सैकड़ों बार ब्रह्मांड को संदेश भेजते हैं। हमारी सोच, हमारी बातें, हमारे काम, ये सब संदेश हैं। सवाल ये है, आप कौन सा संदेश भेज रहे हैं? क्या आप शिकायत भेज रहे हैं या शुक्रिया? क्या आप डर भेज रहे हैं या विश्वास? क्या आप नफरत भेज रहे हैं या प्यार? क्योंकि याद रखिए, आप जो भी भेज रहे हैं वो लौट कर आएगा, और जब लौटेगा तो कई गुना होकर आएगा। आज जरा ठहर कर सोचिए, अगर कल ब्रह्मांड मुझे 100 गुना लौटाए तो मैं अपने जीवन में क्या देखना चाहता हूं? क्या मैं प्यार, शांति, मदद और आभार देखना चाहता हूं, या बोझ, गुस्सा और शिकायत? अगर आपका जवाब पहली श्रेणी में है, तो आपको आज से ही अपना संदेश बदलना होगा, क्योंकि बीज बोना आज है और फल पाना कल है। याद रखिए, ब्रह्मांड गलती नहीं करता। ब्रह्मांड वही लौटाता है जो आपने बोया है। इसलिए आज से अच्छा बोना शुरू कीजिए, ताकि कल आपकी जिंदगी अच्छे फलों से भरी हो। दोस्तों, अब सवाल आता है, अगर ये ब्रह्मांड का नियम इतना शक्तिशाली है, तो हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं? हम आज से कौन से कदम उठाएं कि ये जो दोगे वही लौटेगा हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान बन जाए? पहला कदम, अपनी सोच को बदलना। हर सुबह एक नया अवसर है। सुबह उठते ही आप ब्रह्मांड को पहला संदेश भेजते हैं। अगर आप ये सोच कर उठते हैं, आज फिर मुश्किलें आएंगी, तो आप उसी ऊर्जा को भेज रहे हैं और ब्रह्मांड वही वापस करेगा। लेकिन अगर आप उठते ही कहते हैं, आज अच्छा होगा, आज चमत्कार होगा, तो आप अपनी पूरी ऊर्जा बदल देते हैं। दूसरा कदम, आभार को अपनी आदत बनाना। धन्यवाद कहना सीखिए, न सिर्फ बड़ी चीजों के लिए, बल्कि छोटी चीजों के लिए भी। सुबह की धूप के लिए, साफ पानी के लिए, घर में बैठकर चाय पीने के लिए। जब आप आभार की ऊर्जा भेजते हैं, तो ब्रह्मांड आपको और चीजें देता है जिनके लिए आप धन्यवाद कह सकें। तीसरा कदम, मदद करना। मदद सिर्फ पैसों से नहीं होती। मदद एक शब्द की भी हो सकती है, एक मुस्कान की भी। किसी को सुनना, किसी को हिम्मत देना, किसी के लिए दरवाजा खोलना, ये सब ब्रह्मांड में अच्छाई के बीज बोते हैं, और एक दिन यही बीज आपके जीवन में आशीर्वाद के रूप में लौटते हैं। चौथा कदम, नकारात्मकता छोड़ना। गुस्सा, ईर्ष्या, पुराने दर्द, ये सब बोझ हैं। इन्हें पकड़े रहने का मतलब है अपने जीवन में जगह रोक देना। जैसे गंदे पानी से भरी बाल्टी में ताजा पानी नहीं डाला जा सकता, वैसे ही नकारात्मक भावनाओं से भरे दिल में नई रोशनी नहीं आ सकती। पांचवां कदम, विश्वास रखना।
दोस्तों, कभी कभी हमारे बीज को फल बनने में समय लगता है। हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन यह सच नहीं है। ब्रह्मांड हिसाब रखता है, इसलिए विश्वास रखें, जो आपने अच्छा भेजा है वो लौटेगा, सही समय पर, सही रूप में। ये 5 कदम सरल लग सकते हैं, लेकिन इन्हें अपनाने से आपकी दुनिया बदल सकती है, क्योंकि जैसे ही आप ये कदम उठाते हैं, आप ब्रह्मांड को एक साफ संदेश भेजते हैं, मैं देने के लिए तैयार हूं और पाने के लिए भी। दोस्तों, अब समय है इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा संदेश याद रखने का। जिंदगी वही लौट आती है जो आप उसे देते हैं। आपका हर विचार, हर शब्द, हर छोटा सा कर्म, ये सब ब्रह्मांड में एक बीज की तरह बोए जाते हैं, और हर बीज का फल जरूर आता है, कभी जल्दी कभी देर से, लेकिन आता जरूर है। इसलिए आज से, अभी से अपनी रोशनी फैलाना शुरू कीजिए। प्यार दीजिए, क्योंकि वो लौटेगा। मुस्कान दीजिए, क्योंकि वो लौटेगी। हौसला दीजिए, क्योंकि वो लौटेगा। दुआ दीजिए, क्योंकि वो लौटेगी। याद रखिए, आप जो दे रहे हैं वही आपकी जिंदगी की गूंज बनेगा। आप अगर शिकायत, गुस्सा और डर भेजेंगे तो वही गूंज बनकर लौटेगा, लेकिन अगर आप प्यार, आभार और उम्मीद भेजेंगे तो वही गूंज आपकी जिंदगी को खुशियों से भर देगी। दोस्तों, ब्रह्मांड हर पल आपको देख रहा है और पूछ रहा है, तुम क्या भेज रहे हो? क्योंकि वही चीज वो आपको लौटाएगा 100 गुना बढ़ाकर। तो आज ये ठान लीजिए, मैं हर दिन अच्छा भेजूंगा, मैं हर दिन रोशनी फैलाऊंगा, मैं हर दिन ब्रह्मांड को मुस्कुराहट, हिम्मत और दुआ दूंगा। और जब ये लौटेगा तो आपकी जिंदगी में वो सब होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। आशीर्वाद, अवसर, सफलता और सबसे बड़ी बात, शांति। और एक दिन जब आप अपनी यात्रा के अंत में खड़े होकर पीछे देखेंगे तो आपके होंठों पर बस यही शब्द होंगे, धन्यवाद ब्रह्मांड, तूने मुझे सब कुछ दे दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि ऐसे और प्रेरणादायक विचार आपकी जिंदगी को छूते रहें, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इसी ऊर्जा के साथ हम आगे भी आपके लिए सकारात्मकता और आत्म उन्नति से भरे वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद, और याद रखिए, परिवर्तन आपसे शुरू होता है।